नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज 14 अक्टूबर 2021 की खबरों को देखते हैं और उन पर आधारित संभावित प्रश्नों को भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पिछले कुछ क्वेश्चंस के उसको कलेक्ट करके पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की गई। हाल ही में निम्नलिखित में से किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव बीन गिवन या हैव गॉट जीआई टैग रिसेंटली? आपको पता है जीआई टैग क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो इंडस्ट्री में बना हो, चाहे वो खेत यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, उसको जो है किसी खास जगह के लिए, किसी लोकेशन के साथ जब उसको पेटेंट दे दिया जाता है, उसको घोषित कर दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, यानी जीआई टैग दे दिया जाता है, तो वो प्रोडक्ट किसी और क्षेत्र में बनाया नहीं जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इस प्रोडक्ट के लिए उस क्षेत्र पर क्या हो जाएगा, एक तरह से एकाधिकार हो जाता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अच्छी मिलने लगती हैं। किसी भी तरह से एक तरह से कंजर्व करने की बात की गई है कि वो प्रोडक्ट केवल उसी खास क्षेत्र में उगाया बनाया जाए। ठीक है, तो ये जीआई टैग होता है। तो आपको बताना कि किनमें से किसको किसको जीआई टैग मिला है। तो सोजत मेहंदी राजस्थान, चिन्नौर धान मध्य प्रदेश, कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु, या ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों को अभी हाल ही में क्या मिला है? क्या मिला है? हाँ, जीआई टैग मिला है। समझ, तीनों को मिला है। ठीक है, तीनों को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए न्यूज़ है, कन्याकुमारी क्लव यानी कि लॉन्ग गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन हेयर्स व्हाट मेक्स स्पाइस यूनिक। कुछ यूनिक खासियत होगी, वो पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए। कन्याकुमारी लॉन्ग को जीआई टैग मिला, और ये किस राज्य के लिए मिला है? तमिलनाडु के लिए मिला है। ठीक है, कहाँ के लिए मिला है? तमिलनाडु। ठीक, तो तमिलनाडु की बात करते हैं। ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। या अगर हम बात करें, आपसे पूछा भारत के सबसे दक्षिण में स्थित राज्य कौन है, तो तमिलनाडु है। इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। इसके चीफ मिनिस्टर इस समय कौन है? एम के स्टालिन है। क्या है? एम के स्टालिन है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ के इसका स्टेट डांस क्या है, यानी कि यहाँ का क्लासिकल डांस क्या है? तो भरतनाट्यम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर ढेर सारे नेशनल पार्क है, जैसे मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है, बृहदेश्वर के मंदिर है, और नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये यहाँ के प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। क्लासिकल डांस हमने पहले बता दिया, भरतनाट्यम है। तो तमिलनाडु से ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का। हाल में प्रधानमंत्री जी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की है। इसके पहले चेयरमैन किसे बनाया गया है? पीएम मोदी हैज़ लॉन्च्ड रिसेंटली इंडियन स्पेस एसोसिएशन, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस बॉडी? तो जयंत पाटिल, भरत वत्स, ए.के. भट्ट, राहुल सिन्हा। तो किसको बनाया गया है? देखिए, जयंत पाटिल जी को बनाया गया है इसका चेयरमैन। पहले ही समझते हैं क्या। देखिए, पीएम मोदी लॉन्चेस इंडियन स्पेस एसोसिएशन फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कोऑर्डिनेशन। देखिए, पहले क्या था, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो स्पेस प्रोग्राम जितने भी होते हैं, जितने भी स्पेस प्रोग्राम होते हैं, उसको संचालित कौन करता है, उसको लीड कौन करता है, उसको कंडक्ट कौन करता है? भारत की महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इसरो। क्या नाम है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। तब से लेकर लगातार स्पेस क्षेत्र में भारत के लिए कामयाबी पे कामयाबी लेता चला आ रहा है। ठीक है, अभी इसके प्रेजेंट चेयरमैन आपसे पूछ लिया जाएगा तो उनका नाम है के सीवान। क्या नाम है? के सीवान इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। ठीक है, ये इसरो है। केवल इसरो को ही ये पावर थी, केवल इसरो को ही ये राइट था कि वो स्पेस में रिसर्च कर सके। अभी क्या किया गया है, मौजूदा सरकार ने एक निर्णय लिया कि स्पेस क्षेत्र को ओपन किया जाए प्राइवेट सेक्टर के लिए। यानी अब प्राइवेट सेक्टर भी इसरो के साथ मिलकर, ध्यान दीजिए, अकेले नहीं, इसरो के साथ मिलकर क्या करेगा? स्पेस मिशन को लॉन्च कर सकता है, स्पेस मिशन को कंडक्ट कर सकता है। जैसे अभी क्या क्या घोषणा हुई है कि 2022 तक ये पहला प्राइवेट और इसरो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इसरो मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, पहला सैटेलाइट 2022 से। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, निजी क्षेत्र और इसरो यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दोनों को मिलकर काम करना होगा स्पेस के लिए। ये एसोसिएशन इसीलिए बनाया गया है कि दो, इसमें क्या होंगे, इसरो के भी बंदे होंगे और इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी बंदे होंगे। प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग कंपनीज होंगे इसमें। तो इसके जो चेयरमैन पहले बनाए गए, जयंत पाटिल बनाए गए हैं। ये क्या है? LNT, नेक्स्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट फॉर डिफेंस है। ठीक है, ये LNT एक कंपनी है, तो उसके ये
अधिकारी हैं, ठीक है। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? राहुल वत्स को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? राहुल वत्स को बनाया गया है। भारतीय एयरटेल चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर है। डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट जी को बनाया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेयरमैन, ठीक है, पहला चेयरमैन है। पीएम मोदी ने प्राइवेट इंडस्ट्री के संगठन इंडिया स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की, हमने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इस इंडियन इसरो के बारे में है, देख लीजिए। इसके फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई, जो कि भारत के महान वैज्ञानिक में से एक है। किसके? इसरो के, अगर फाउंडर यानी कि संस्थापक पूछा जाए। तीसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2 सबसे लंबी मालगाड़ी की शुरुआत की है, उनके नाम क्या है? मतलब निम्नलिखित क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर द लॉन्गेस्ट फ्रेट लॉन्च? फ्रेट को क्या बोलते हैं? देखो हिंदी में मालगाड़ी बोलते हैं। लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे ने भी 2 ऐसे कौन से ट्रेन लॉन्च किए जो सबसे लंबे हैं भारत में? गरुड़, शक्ति, त्रिशूल या एएनसी बोथ, यानी गरुड़ और त्रिशूल बोथ। सही आंसर क्या है? डी, गरुड़ और त्रिशूल बोथ, ये दोनों भारत की सबसे लंबी क्या है? फ्रेट है। फ्रेट मतलब समझते हो, ठीक है, मालगाड़ी, ठीक है। और देख लेते हैं। रेलवे लॉन्च 2 लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन त्रिशूल एंड गरुड़, ठीक है। त्रिशूल जिसमें 177 वैगन है, 177 वैगन समझ, 177 डिब्बे हैं, ठीक है। गरुड़ भी बहुत ज़्यादा जो है लंबी है। तो अगर हम त्रिशूल के बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए, ये कहाँ से कहाँ तक चला है? ये चला है बच्चा कोंडलपल्ली, क्या? कोंडलपल्ली से विजयवाड़ा डिवीजन में जो है वहाँ से चला है, खुर्दा डिवीजन, समझ में आ रहा है? ठीक है, बस कोंडापल्ली से चला है। कहाँ से चला? कोंडापल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये है त्रिशूल की। गरुड़ की बात करें तो गरुड़ कहाँ से चला है भैया? गुंटाकल डिवीजन से, ठीक है। और जगह का नाम क्या है? रायचूर, ठीक है। रायचूर से चला है गरुड़। त्रिशूल नहीं है, हाँ, गरुड़ कहाँ से चला है? रायचूर से। और त्रिशूल कहाँ से चला है? जो हमने अभी पीछे नाम लिया है उसका नाम क्या था? ये कोंडापल्ली, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ये नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में नेदुमुदी वेणु जी का देहांत हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? नेदुमुदी वेणु डाइड रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच एरिया? तो ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। इनको फिल्म क्षेत्र में काम के लिए कई बार नेशनल प्राइज भी मिला है। भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है नेशनल अवार्ड, वो इनको मिल चुका है। 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ये केरल के रहने वाले थे। इन जो है अभी इनका देहांत हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने ज़बरदस्त योगदान किया था, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन आज का, पाँचवा छठा दोनों एक साथ देख लेते हैं क्योंकि दोनों मिक्स क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? हु इन द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश का जो चीफ जस्टिस और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है भैया? जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का भी चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश का कहाँ है? इलाहाबाद, ठीक है। अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज नहीं किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। तो दोनों में जजेस बदले गए हैं। वैसे तो बहुत सारे जजेस बदले गए हैं, लेकिन ये जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश का आपको बताना है और उत्तर प्रदेश का बनाना है। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो बने हैं कौन बने हैं? आर.वी. मलिमथ, क्या? आर.वी. मलिमथ। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो कौन बने हैं? राजेश बिंदल, ठीक है। और देख लेते हैं न्यूज़। देखिए न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट क्लियर्स चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट्स ट्रांसफ़र। देखो चीफ जस्टिस के ट्रांसफ़र भी हुए हैं कुछ, और कुछ के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या हुए? 13 ट्रांसफ़र हुए हैं। क्या? 13 ट्रांसफ़र हुए हैं। और इनमें से क्या हुए हैं? 5 नए जज भी नियुक्त हुए हैं। क्लियर है? तो वो मैंने लिस्ट दे रखी है बेटा। आप मध्य प्रदेश को तो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस का नाम याद रखिए, और उत्तर प्रदेश को तो उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सतीश चंद्र शर्मा, ये पहले मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब किसके हैं? ठीक है, किसके, कहाँ गए? सतीश चंद्र शर्मा नहीं, प्रकाश श्रीवास्तव, ये रहा प्रकाश श्रीवास्तव, पहले मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। अब नहीं, ये क्या थे? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, सॉरी, हाँ हाई कोर्ट जज थे। अब इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, कहाँ? कलकत्ता का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने लिस्ट दे रखी है, आप लोग पढ़ डालिएगा किसको किस राज्य का चीफ जस्टिस बनाया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं, आपसे एक प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि राज्य का राज्यपाल करता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या? राज्य का राज्यपाल? बिल्कुल गलत हो। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है बच्चा? ये करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी किसी भी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आपको पूछा जाएगा हाई कोर्ट के जज के शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? वो राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन
नियुक्ति कौन करता है पद पर? वो राष्ट्रपति करता है। अच्छा, ये इनको पद से कौन हटा सकता है? हाईकोर्ट के जज को हटाने का भी अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, लेकिन उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया होती है संसद के द्वारा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए, क्लियर है? अच्छा, हाई कोर्ट का उल्लेख कहाँ पे किया गया है संविधान में, ये भी पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्टों की बारे में बात करता है। ठीक है, आपको लोगों को एक मैं क्वेश्चन देता हूं कि इस समय भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, ये आपको बताना है। एक संख्या भी एग्जाम में पूछी जाती है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, कितनी है, तो देख लेना। ठीक है, और कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, बहुत कम बच्चे करते हैं। ठीक है, जो कमेंट करेगा वही उसको याद हो जाता है। 7वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में केंद्रीय जहाज रानी मंत्री ने किस स्थान पर माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया? रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग हैज़ लॉन्च्ड माई पोर्ट एप्लीकेशन। तो देखिए, एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी के बारे में बताया है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, जो कि कहाँ, कांडला गुजरात में। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? ओडिशा में। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु। कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर क्या है? कोलकाता पे ये इसके लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं, शिपिंग मिनिस्टर कौन है? पहली बात यही पूछ लिया जाएगा। जहाज रानी मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पहले क्या हुआ करते थे? असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अभी असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी। तो इन्होंने क्या किया? माई पोर्ट ऐप को लॉन्च किया, इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग की। ठीक है, अच्छा, डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए ये लॉन्च किया है। देखिए क्या होता है डिजिटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? अभी तक पोर्ट की जो भी गतिविधियाँ थी वो ऑफलाइन चेक की जाती थी, अब उसे डिजिटली भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कार्गो आया, कौन सा नहीं आया, आपके कार्गो की क्या स्टेटस है, वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ आप देख सकते हो। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी शासन में। तो इस तरह से ये काम किया जा रहा है। क्लियर है? और कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कोलकाता में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बंदरगाह संचालन के लिए डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, ये बंदरगाह है कहाँ? देखिए, भारत के अगर प्रमुख बंदरगाह की बात करें, इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है उसकी बात करें तो बच्चा, तो भारत में देखिए इतने पोर्ट हैं। देखिए, सबसे पहला पोर्ट है यहाँ गुजरात में, दीनदयाल उपाध्याय। क्या? दीनदयाल उपाध्याय को पोर्ट। ठीक है, ये कहाँ है? कांडला। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? कांडला, जो कि गुजरात में था। अब ये दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जाना जाता है। मुंबई में 2 पोर्ट है, एक है क्या कहते हैं, JNPT, क्या JNPT, और एक है मारमुगुआ। ठीक है, मारमुगुआ कह रहे हैं मुंबई के नाम से। तो मुंबई में 2 है, एक मुंबई है और दूसरा JNPT है। उसके अलावा मारमुगुआ पोर्ट ये कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है, न्यू मैंगलोर ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और कोचीन कहाँ पर? केरल में है। सबका नाम याद रखिएगा, इसलिए मैप के साथ आपको बता रहा हूँ। फिर तूतीकोरिन ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चेन्नई ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और फिर एन्नौर, क्या है बच्चा? एन्नौर, इसको कारमजार भी बोलते हैं, एन्नौर कारमजार, ये भी तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, उड़ीसा में है पारादीप, और बंगाल में भी 2 हो चुके हैं, एक हल्दिया और दूसरा कोलकाता। जो हल्दिया पोर्ट है उसे एक नाम से पुकारा जा रहा है आजकल, उनका नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का पुराना नाम क्या है? तो हल्दिया पोर्ट है, जो कि कहाँ पे है? कलकत्ता में। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि हल्दिया पोर्ट क्या है? ये भारत का एकमात्र रिवराइन पोर्ट है। क्या बच्चा? रिवराइन पोर्ट। रिवराइन पोर्ट का मतलब नदी द्वीप है, ये नदी पे बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी पे बना हुआ है ये भी पूछा जाता है। तो ये हुगली नदी पे बना हुआ है। ये पूछा जाता है कि हल्दिया पोर्ट किस नदी पर बना है? तो हुगली नदी पर बना है। ठीक है, और हल्दिया पोर्ट किस कहाँ पे है? ये कोलकाता बंगाल में है, और इसका नाम क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है पोर्ट रखा गया। क्लियर है? तो इतने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं भारत में। ठीक है, और इन सभी के ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए, डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो ये ज्योग्राफी से है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये सारे पोर्ट कौन से किस राज्य में है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आज का 8वां, जो कि सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फीफा द्वारा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2022, जो कि कहाँ होगा? बताओ कहाँ होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप अंडर-17, ये महिला वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, वीमेन यहाँ लिखना मैं भूल गया, लेकिन ये महिला की बात हो रही है। महिला वर्ल्ड कप जो कि 2022 में होना है अंडर-17, इसका शुभंकर किसे बनाया गया है? रिसेंटली फीफा हैज़ डिक्लेयर्ड विच एनिमल द मैस्कट ऑफ अंडर-17 वर्ल्ड कप 2020 फॉर वीमेन कैटेगरी? गिल्लू, ईभा, भीम, पांडा। तो इसको सही जवाब क्या है? ईभा। अब कहोगे ईभा कौन जानवर हो? तो वो ईभा बेटा लेडी शेरनी को बोला जाता है। ठीक है, लेडी शेरनी मतलब लाइनेस बोलते हैं। ठीक है, फीफा ऑन व्हील्स ईभा ऑफिशियल मैस्कट ऑफ अंडर-17 2022 विमेंस वर्ल्ड कप। ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात है। अच्छा, ये कहाँ होगा? ये भारत में होगा। कहाँ होगा? इंडिया में होगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा।
फरवरी के आसपास होगा शुरू, ठीक है, भारत में होगा, पूछा जाएगा। क्लियर है। शुभंकर क्या होता है, देखो क्या होता है, किसी एक जानवर को प्रमोट करने के लिए ये किया जाता है, एक तरह से ये सिंबॉलिक होता है, प्रतीक के रूप में किया जाता है, ऐसा कोई इसका बहुत गहरा महत्व तो नहीं होता है, ठीक है। फीफा के बारे में बात करें, फीफा क्या फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फॉर फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, कहाँ पे है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और इसका स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। कब हुई थी, 1904 में हुई थी, ये पूछा जाता है, ठीक है। फीफा का काम क्या है बच्चा, फीफा का काम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना, उससे संबंधित नियम बनाना, या किसी भी तरह का डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करना, तो ये फीफा का काम है, ठीक है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2022 अंडर 17 कहाँ आयोजित होगा, तो भारत में होगा, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, 8 क्वेश्चन आज थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का मेरा टेलीग्राम नंबर मेरा वहाँ पे फ्लैश होता है थंबनेल पे, और PDF आपको हमेशा की तरह कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो प्रमोट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।